सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है बेरोजगारी भत्ता। और ये हो सकता है 1200, 2000 और 3500, 9000 और 7500, अलग अलग है। सबसे पहले कंप्लीट समझेंगे क्या यहाँ पे डिटेल्स हैं। अगर आपको यहाँ पे कंप्लीट नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पे धोखा खा सकते हैं। आपको हो सकता है 1200 मिलने की बजाय, आपको 9000 मिलने की बजाय आप शायद 3500 में काम चला रहे हो। तो आपको एक बार समझना है कि 3500 और 9000 में क्या डिफरेंस है। आपको कैसे पता लगेगा कि 3500 मिलने या 9000 मिलने, दोनों में डिफरेंस क्या है। और कैसे पता लगेगा आपको 2000 मिलने या 1200 मिलने हैं या फिर आपको 7500 मिलने हैं। ये मिलते सभी हैं और यहाँ पे 100% ये है, मिलते हैं, हर महीने मिलते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं और किस प्रकार से आपको देखना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करें। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, फेस्टिव सीजन है और यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं 1 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स एक बार आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे क्या डिटेल्स की बात हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करें बेरोजगारी भत्ते को लेके। तो बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो इसे कई प्रकार के स्लैब में डिवाइड किया जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, एक बार समझते हैं किस प्रकार का स्लैब और क्या यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी सक्षम युवा योजना। इसके तहत पंजीकृत युवाओं के बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा। तो यहाँ पे बताया गया था कि जो मैंने 900 लिखा है ना, तो वो 900 की बजाय 1200 होंगे, 1200 की बजाय 2000 यानी 3500। यानी ये बढ़ोतरी, पहले ये 1200 वाले 900 होते थे और यहाँ पे जो ये 2000 है ये 1500 और यहाँ पे जो 3500 है ये 3000। तो ये लेकिन यहाँ बढ़ोतरी। और यहाँ पे भी दिया गया 2,61,000 युवाओं को लाभ मिलेगा, योजना अगस्त माह से लागू। तो यहाँ पे बात करते हैं कैसे मिलेगा। देखिए, एक बार कंप्लीट समझते हैं। आपके सामने दो प्रकार की स्कीम है। आप 12th हैं, बीए ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, वो अलग मैटर है। आपके पास दो स्कीम है। पहली, आपको भत्ता मिलेगा। दूसरी, आपको सक्षम की तरफ से ऑनरेरियम सम्मान भत्ता मिलेगा। अब आपको दोनों को समझ लेना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप दोनों का डिफरेंस समझ गए ना, फिर क्लियर सी बात है। देखिए, पहले बात कर रहे हैं दोनों के लिए पीजी, डाउटफुल नहीं रहना। पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट की बात हम कर रहे हैं दोनों में। अगर आप पीजी हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करते हैं, आज आप बेरोजगार हैं, तो आपको 3 साल बाद बढ़े हुए भत्ते के अकॉर्डिंग 3500 मिलने स्टार्ट होंगे। और अभी 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 3 साल बाद आपको 3500 पर मंथ मिलेंगे, ये आपको जब तक आप 35 साल के नहीं हो जाते। एक तो ये प्रोसेस है। ये कैसे होगा, क्या होगा, वो भी बातें करेंगे। दूसरा, आप सक्षम में अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको मिलेंगे 9000 रुपये। और ये यहाँ पे देखिए, मैंने बताया 3 साल बाद मिलने वाले थे ये वाले, ये 3 साल बाद मिलने वाले। लेकिन आपको जो 9000 है ना, जिस मंथ आप रजिस्ट्रेशन कराओगे नेक्स्ट मंथ से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, अगले ही मंथ से आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए 3 साल वेट करना है, अगले महीने से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको किसी प्रकार का कोई रिन्यूअल नहीं करना है। लेकिन आपको 100 घंटे, 100 घंटे के लिए, 100 आवर्स के लिए आपको काम दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। सर्वे वगैरह का कोई भी काम होगा, उसके बाद आपको 9000 रुपये मिलेंगे। ये है पहला स्टेप। अब आते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, अब आप यहाँ पे बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी आपने कर रखा है, बीए कर रखा है, बीकॉम है, आप बीएससी हैं, कुछ भी आपने कर रखा है, यहाँ पे भी आप ग्रेजुएट हैं, दोनों के लिए सेम। आपने बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी कर रखा, आप ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पे अगर ग्रेजुएट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं लगभग 2000 रुपये बढ़े हुए के अकॉर्डिंग, वैसे 1500। और ये आपको मिलने वाले 3 साल बाद, यानी आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 3 साल तक। नवंबर में फॉर्म भरे जाते हैं, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसी के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 7500 रुपये। और ये 7500 रुपये आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से। यानी अगर आप नवंबर में अप्लाई करते हैं तो आपको दिसंबर में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, उस बात की गारंटी रहती है। तो ये 100% मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना है कि आप यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं। उनमें से किसी एक के लिए, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो दोनों में चला जाएगा। तो यहाँ पे सारी कंडीशंस को आपको पूरा करना होगा। उन सभी कंडीशंस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 9000 चाहिए या फिर आपको 3500 चाहिए। और दोनों में से भी आपको डिसाइड करना है कि आपको नेक्स्ट मंथ से चाहिए या फिर आपको 3 साल बाद चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करने के बाद ही आप ये देख पाएंगे कि आपको किस में अप्लाई कराना है। अब यहाँ पे अप्लाई कराने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस को भी पूरा करना होगा। सबसे पहली कंडीशन कि आप बेरोजगार होने चाहिए। आप पूरी तरह से बेरोजगार हो, आपके पास अपना रोजगार नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली आईडी यानी पीपी, परिवार पहचान पत्र में आपकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए।
तो और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, उन सभी की भी बातें करेंगे, वो सारे विद प्रूफ आपको शो करेंगे और ये पैसे आपको जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। देखिए मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग शो कर देता हूँ जिसमें ऑलमोस्ट आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर भी कोई रहता है तो उससे बात करेंगे। 3 वर्ष की सीनियोरिटी और 3 लाख से कम आय वाले बेरोजगार होंगे पात्र। यानी सबसे पहली बात, पात्र कौन होंगे? जिनको 3 वर्ष की सीनियोरिटी यानी 3 साल हो चुके हैं। यहाँ पे बात करें बेरोजगारी भत्ते की, ये सक्षम की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, जिसमें सक्षम में आपको मिलते हैं 9,000 रुपए और बेरोजगारी भत्ते में आपको मिलेंगे 9,000 वाले कैंडिडेट को ही मिलेंगे 3-3,500 रुपए, ये 3 साल बाद। यहाँ पे सीनियरिटी का मतलब ये है 3 वर्ष तक आपको वेट करना पड़ेगा, 3 वर्ष बाद आपको मिलने स्टार्ट होंगे, नहीं तो आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप 3 साल बाद भी आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और नवंबर में देखिए 1 नवंबर से शुरू होंगी फैमिली पीपीपी फैमिली आईडी जरूरी, तो 1 नवंबर से आवेदन स्टार्ट होंगे। अब ये आवेदन का क्या चक्कर है यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की 3 वर्ष पूरे होने वाले बेरोजगारों को योजना का लाभ मिलेगा। यानी जिनके 3 साल पूरे हो चुके हैं ना, उन सभी को ये लाभ मिलने वाला है, बस इससे ज्यादा कोई भी नहीं। भत्ते का लाभ लेने के लिए बेरोजगारों के पास फैमिली आईडी होनी चाहिए और उनके लिए यह सबसे आवश्यक है। जो बेरोजगार पात्र है पहले ही भत्ते का योजना का लाभ, अगर कोई ऐसा है जो 3 साल उसके हो चुके हैं और वो पिछले साल से उससे पहले से ले रहा है, तो उन्हें अपना भत्ता चालू रखने के लिए परफॉर्मे पर शपथ पत्र देना होगा कि मैं अभी भी बेरोजगार हूं और मुझे अभी भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। यानी उनको अपना शपथ पत्र यहाँ पे जमा कराना होगा जिसमें आप ये लिख के देंगे कि अभी भी बेरोजगार है, तो आपका शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा, आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं करने पर पात्रों को नवंबर माह के बाद बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो नवंबर के बाद आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। रोजगार कार्यालय में जिन बेरोजगारों के पंजीकरण की सीनियोरिटी को 1 नवंबर से पहले 3 वर्ष हो चुके हैं, वे भत्ता स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पंजीकृत बेरोजगार यानी जो एज की बात करें तो 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो यानी अगर उनकी बात करते हैं एज की तो 21 से 35 तक उनकी होनी चाहिए। और राशन कार्ड में भी अगर उनका राशन कार्ड उनके माता पिता से अलग है ना, तो साथ में माता पिता के राशन कार्ड की फोटोकॉपी भी लगानी होगी, यानी उनके साथ पेरेंट्स के राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। भत्ते के लिए आवेदन करने के लिए पहले आवेदक को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेवेन्यू अथॉरिटी यानी आपको कंप्लीट शो करना पड़ेगा आपकी एनुअल इनकम कितनी है। भत्ता आवेदन करते समय आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्रोफार्मा के साथ साथ अपना आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और पंजाब नेशनल बैंक की फोटोकॉपी ये सभी देने होंगे। 16 कॉलम का फॉर्म होगा, इसमें पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी होगी। वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर दी गई है क्या क्या आपको चाहिए। और इसी के साथ साथ देखिए 30 नवंबर तक आपको ये करना होगा। अगर आप 30 नवंबर तक ये नहीं कर पाते हैं, इसकी फाइल आप ऑनलाइन कराने के बाद 30 नवंबर तक अगर ऑफिस में आप सबमिट नहीं कराते हैं तो आपको यहाँ पे ये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। फिर आपको अगले 1 नवंबर का वेट करना पड़ेगा। तो फिर से आपको नवंबर का अगले साल फिर नवंबर में ये होगा। ये हर साल नवंबर में होता है, इसका कोई आगे पीछे मंथ नहीं होता, ये फिक्स है कि नवंबर में ही होगा। अब समय पर कार्ड रिन्यू नहीं किया गया तो बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। सक्षम वाले ना करें पुरानी स्कीम का आवेदन। और देखिए सक्षम के लिए भी दिया गया, कुछ ऐसे कैंडिडेट है, अभी मैंने बताया कि सीधे 9,000 लो, आपको बेरोजगारी भत्ते की जरूरत ही नहीं है, सीधे 9,000 ले सकते हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, जिन बेरोजगारी भत्ते को पात्रों को अपना बेरोजगारी भत्ता पंजीकरण का वाला कार्ड समय पर रिन्यू नहीं करवाता है तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। और जिन पात्रों की आयु 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है उनका भत्ता भी अपने आप बंद हो जाएगा। यानी जैसे आप 35 साल या उससे ऊपर हो जाएंगे तो आपका बेरोजगारी भत्ता अपने आप बंद कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपको किसी प्रकार के रिन्यूअल और शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जो लाभार्थी अब तक अपना भत्ता लगातार ले रहे हैं और किसी कारणवश शपथ पत्र जमा नहीं करवाना पाता है तो उन्हें विभाग से बंद कर दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता सरकार की पुराना भत्ता स्कीम में सक्षम में किसी एक ही स्कीम का लाभ उठा सकते। देखिए क्लियर मेंशन किया गया कि आप दोनों स्कीमों का लाभ यहाँ पे नहीं ले सकते, इसे सक्षम वाले पुराना भत्ता स्कीम के आवेदन ना करें। यानी अगर जो सक्षम में है तो यहाँ पे फिर वो भत्ते के लिए आवेदन ना करें, वो सिर्फ सक्षम का ही ले पाएंगे। और यहाँ पे देखिए पुराना भत्ता जारी रखने के शपथ पत्र देना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कंटिन्यू जारी रखना है तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, उसी के बाद ही आप यहाँ पे जारी रख पाएंगे, अदरवाइज आपका जारी नहीं रहेगा। यहाँ पे बात करें बेरोजगारी भत्ते की, तो इसी के साथ सीएम कर चुके हैं भत्ता बढ़ाने की घोषणा। देखिए पहले 900 रुपये था, सीएम ने कहा कि 900 से बढ़ा के कितने कर दिया जाएगा 1200, और यहाँ पे 1500 से बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा 2000, और जो यहाँ पे था 3000 से बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा 3500 रुपये कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ाने की बात हुई थी। और यहाँ पे 6 घंटे आपको काम भी करना पड़ता है और 6,000 रुपये यहाँ पे मिलते हैं, 6,000 प्लस 1500 तो कुल मिला के 7500 रुपये बन जाते हैं। और ये यहाँ पे आप अगले महीने से ही, देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि यहाँ से दिखा देते हैं, इसके लिए पुराना भत्ता स्कीम की तरह ना तो 3 वर्ष की सीनियोरिटी की जरूरत है और हर वर्ष नवंबर माह में रिन्यू कराने की भी आवश्यकता नहीं, यानी आपको नेक्स्ट मंथ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
एक बार फिर से थोड़ा सा रिव्यू में दे देता हूं कि आपको समझना है तो यहाँ पे आप इस बात को क्लियर समझ सकते हैं कि आपको एक बार तो ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी स्कीम में जाना है। आपको भत्ता चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं आपको भत्ता चाहिए या आपको सक्षम में जाना है, आपको ये डिसाइड करना है। यानी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको 3500 चाहिए 3 साल बाद, 3 साल बाद 3500 चाहिए, या दिसंबर से ही अगले महीने से ही 9000 चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। और यहीं से अगला क्वेश्चन उठता है कि अब आपको क्या करना है। तो इसके लिए अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। आपको कोई भी डाउट, आपको कुछ भी पूछना है तो वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करेंगे, हर प्रकार के डाउट्स लिए जाएंगे। मुझे पता भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे यहाँ पे डाउट है, लेकिन आप बताएंगे तभी पता लगेगा कि यहाँ पे आपको डाउट क्या है, कौन सी स्कीम के बारे में आपको पता करना है। और भी वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी, दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके सभी को। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको सक्षम योजना के बारे में, बेरोजगारी भत्ते के बारे में नहीं पता है, और जिनको भत्ता चाहिए अभी नवंबर में सिर्फ 1 से 30 नवंबर तक रिन्यू करा लें। उसके बाद आप रिन्यू नहीं करा पाएंगे, फिर आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, फिर आपको अगले साल फिर से अगले साल नवंबर का वेट करना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर में ही होता है। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आपका 1 दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, और आज 1 नवंबर है यानी आज से रिन्यूअल स्टार्ट हो चुके हैं तो अब आप रिन्यू करा सकते हैं। तो इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।